Hello friends, welcome to the channel. In today's video, we are going to discuss about the important topic of engineering physics, and our subject code is BAS 101 in first sem. And if you are studying in the second sem, BAS 201 code, engineering physics unit number 1, first year, important topic. हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 से। तो उससे मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का इस ईयर थोरोली रिवाइज हुआ है सिलेबस, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी चेंज हुई है। टॉपिक जो है वो सफल करे गए हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट आपकी सेम है और फिफ्थ यूनिट आपकी पूरी ही चेंज है। तो जो थोरोली रिवाइज सिलेबस है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो ये एक चीज़ पहले क्लियर करनी थी, जिसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट सेम है। फर्स्ट के टॉपिक सफल करे गए हैं और फिफ्थ यूनिट के टॉपिक बिल्कुल चेंज है। नाउ लेट्स बैक टू द यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पहला क्वेश्चन करना है, एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये जो है बिल्कुल न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, तो ये इसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखना चाहूँगा, क्योंकि ये पहली बार टॉपिक ऐड हुआ है। अब वैसे आपको कोशिश करना है कि पहली यूनिट पूरी करो, ट्राई टू डू फुल यूनिट। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हर बार आता ही आता है, वो है डेराइव स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये दो तरीके से पूछी जा सकती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। इसकी दोनों की डेरिवेशन आ सकती है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सेम वेव इक्वेशन इन 1D बॉक्स पार्टिकल, और उसकी आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शंस भी निकालने को आ सकते हैं। या फिर ये नहीं आया तो इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है वेव फंक्शन के सिग्निफिकेंस का। मोर प्रिसाइसली बोलूँ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है इसमें। फोर्थ मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन होगा क्वांटम इफेक्ट एंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर क्वांटम शिफ्ट। तो इसमें आपको करना है क्वांटम इफेक्ट क्या होता है और उसकी एक्सप्रेशन डिड्यूस करनी है क्वांटम शिफ्ट की। इसका भी डेरिवेशन है, आप चेक कर लेना। एंड फिफ्थ, ये भी न्यू टॉपिक अभी ऐड हुआ है। न्यू टॉपिक है प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड डेराइव प्लैंक्स रेडिएशन लो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। तो इसमें दो क्वेश्चन मैं बोलूंगा जो न्यू ऐड हुए हैं, एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। एंड फिफ्थ टॉपिक है प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड डेराइव प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। बाकी आपके जो तीन क्वेश्चन है वो पुराने ही हैं, इन्हें जरूर करके जाइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये तो आपको करना ही करना है, ये थ्योरी क्वेश्चन है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। उसके बाद डेराइव पॉइंटिंग थ्योरम की डेरिवेशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन विद इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। यूनिट नंबर 2 में से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है पॉइंटिंग वेक्टर पे, तो उसे भी आप एक बार जरूर करके जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। सेम पॉइंट इसमें आपको पहले एक्सप्लेन करना है पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है, उसके बाद उसकी डेरिवेशन करनी है। फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये आप क्वेश्चन देखेंगे आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बार आता ही आता है 7 मार्क्स में, deduce the Maxwell equation for free space and prove that electromagnetic waves are transverse in nature। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको करना ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन आता है राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन बोथ कैलकुलस फॉर्म। अब मैक्सवेल की इक्वेशन लिखने को आ सकती है इंटीग्रल एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर्म में, और उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बार आपका सिलेबस चेंज हुआ है, थोरोली रिवाइज हुआ है। तो जो पहले 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता था, वो अब 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। अगर आप इस पे कमेंट डाउन करेंगे तो मैं इस पे भी एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगा पेपर पैटर्न की। तो उसके बाद और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसमें आपको मोर अपडेट्स, नोट्स और अदर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अब मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो थ्री में से भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है। दो यूनिट है जिसमें से न्यूमेरिकल आने की चांसेस है, एक यूनिट नंबर 2, एक यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 1 में पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन, इसका डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम जरूर करके जाना। उसके बाद एक डेरिवेशन आ सकता है कि सो दैट द डायमीटर्स ऑफ द ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शन
टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो आप ये क्वेश्चन देखना, आपको जरूर मिलेगा बुक में। अ, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड द डेरिवेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये डिफरेंशियल ग्रेटिंग थ्योरी एंड उसकी डेरिवेशन, डिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये आप देखना, आपको जरूर मिलेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल एज वेल एज अ डबल स्लिट। तो उसमें से एक तो जरूर आगे ही आएगा। फर्स्ट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है आपको ये एक्सप्लेन करना, उसके बाद सिंगल स्लिट या फिर डबल स्लिट में से एक प्रूफ आ सकता है, तो ये जरूर करके जाना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 3, डेराइव एंड शो कंडीशंस ऑफ मिनिमा एंड कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, एंड सी इंटरफेरेंस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म। इसमें मुझे जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है वो सी वाला लगता है, क्योंकि दो नाम से आता है जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग होते हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म या फिर वेज शेप थिन फिल्म। ये मैंने ब्लैक में कर दिया है, ये मैंने रेड में आउटलाइन कर दिया है, इसलिए ये जरूर करके जाना। अब ए वाला जो है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्ट लाइट, वो बहुत इजी है। तो मुझे जो चांसेस लगते हैं वो सी के लगते हैं, लेकिन आप तीनों करके जाना, इसकी डेरिवेशन और इसमें कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 आपकी जो है इजीएस्ट यूनिट है। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, फर्स्ट और इजीएस्ट यूनिट है। इसमें प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन आपको मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन में करना है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एंड पॉपुलेशन इन्वर्सन, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूबी लेजर, व्हाट इज रूबी लेजर, रूबी लेजर की वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, उसका डायग्राम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। या तो रूबी लेजर पे एक क्वेश्चन आएगा, अगर ये नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन HENE लेजर, हीलियम एंड नियोन लेजर, सेम इसकी वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम। ये आपकी डायग्राम और थ्योरी बेस्ड यूनिट है, तो ये जरूर करके जाना, इजीएस्ट यूनिट है। तो इसमें दोनों के डायग्राम करने हैं और इनकी, हाँ, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हाउ हीलियम एंड नियॉन लेजर इज सुपीरियर टू रूबी लेजर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशन लिखने हैं दोनों लेजर के, और इसमें हीलियम और नियॉन जो लेजर होती है वो सुपीरियर होती है, तो ये इसका रीजन बताना है। और कंसेप्ट बताने हैं हमें, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड एटोन्यूएशन, ये छोटे छोटे टर्म है, इसे भी देख लेना एक बार आप। अब फोर्थ क्वेश्चन इंपोर्टेंट, आप जरूर करके जाना। लेजर्स के एडवांटेज और लेवल्स लेजर होते हैं, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल, इसे देख के जाना। और ये 2 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन एज वेल एज व्हाट इज डिस्पर्सन, तो इसे देख के जाना। नाउ यूनिट क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आएगा। मैक्स टू मैक्स पॉसिबिलिटीज है, कैलकुलेटर द न्यूमेरिकल अपर्चर, acceptance एंगल एंड acceptance एज वेल एज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। इस पर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सब क्या होते हैं, या फिर एक न्यूमेरिकल आएगा। तो यूनिट नंबर 4 बहुत इजी है, अगर आप चाहो तो इसे बहुत जल्दी कर सकते हो, डायग्राम और थ्योरी बेस्ड है। नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आपकी टोटली थ्योरी बेस्ड यूनिट है, और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, यूनिट नंबर 5 बिल्कुल न्यू ऐड हुई है, तो इसका अभी कोई प्रीवियस एनालाइज है नहीं। लेकिन जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन व्हाट इज सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, उसके टाइप, उसका प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशन। बहुत सिंपल थ्योरी बेस्ड यूनिट है, इसे भी जरूर करके जाना। सेकंड आपका सुपर कंडक्टर से एक मिजनर इफेक्ट होता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। और उसका एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स की टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंस होती है, टेम्परेचर रेसिस्टिविटी क्या होती है, ये जरूर पढ़ के जाना। आपको कॉलेज से नोट्स प्रोवाइड होंगे, उसमें जरूर होगा ये। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट तीन क्वेश्चन यही थे। उसके बाद आपके फोर्थ क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर्स एंड क्वांटम वैली, आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये जरूर करके जाना। एंड फिफ्थ क्वेश्चन फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल्स का फैब्रिकेशन क्या होता है, इसकी भी दो अप्रोच होती हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। तो इसमें सॉल्यूशन जेल वगैरह होते हैं, ये जरूर चेक करके जाना।
ये आपको नोट्स में ज़रूर अवेलेबल होगा। तो यूनिट नंबर 5 में सिर्फ़ इतना ही। बस एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करना चाहूँगा। जो आपका सिलेबस है वो थोरली रिवाइज़ हुआ है। आप सिलेबस मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और बस आपको जो न्यूमेरिकल आएगा वो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में से 2 न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। बाकी डेरिवेशन और थ्योरी बेस्ड ही आएगा। If you are new to my channel, please subscribe and join Telegram group for handwritten notes, quantum, and other study material. Link given in the description box. Thank you. Like, comment, and share and subscribe.